शीतल का पति रोजाना दुकान से रसमलाई लेकर आता था, जिसको वह बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद शीतल को होश नहीं रहता था और जब सुबह उठती तो कपड़े गीले रहते थे। एक दिन पति की लाई हुई रसमलाई शीतल ने फेंक दी और सोने का बहाना करके लेट गई। फिर जो शीतल के पति ने किया वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि शादी की पहली रात को ही शीतल का पति विजय शीतल के लिए रसमलाई लेकर आ गया था। जब विजय ने अपने जेब में हाथ डाला तो शीतल ने सोचा कि आज हमारी सुहाग रात है, इस वजह से विजय मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए होंगे। पर जब जेब से हाथ बाहर निकाला तो पैकिंग का डिब्बा देखकर और ज़्यादा खुश हो गई। उसने सोचा मेरा पति मेरे लिए सोने के कंगन लेकर आया है। पर जैसे ही विजय ने अपने हाथों से डब्बा खोला तो वह देखकर चौंक गई, क्योंकि उसमें सोने के कंगन के बजाय रसमलाई थी। डब्बा खोलते हुए विजय कह रहा था कि शीतल, मैं ये रसमलाई खास तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये शहर की सबसे स्वादिष्ट रसमलाई है, इसे खाने के बाद तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। विजय ने अपने हाथों से शीतल को रसमलाई खिला दी और प्यार भरी बातें करने लगा। शीतल को पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर रोज़ नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब सुबह उठी तो सुबह के 9 बज गए थे और उसके कपड़े गीले थे। शीतल तो हैरान रह गई कि इस रात के लिए मैंने कितने सपने देखे थे और इसी रात को मैं सो गई। फिर शीतल को ख्याल आया कि विजय उसके बारे में क्या सोच रहा होगा और शीतल को एक तरफ से ये भी चिंता सता रही थी कि उसके कपड़े गीले कैसे हो गए हैं। शीतल ने तुरंत अपने कपड़े बदले और घर का काम करने लगी। तभी विजय घर आया, पर वह शीतल से बात नहीं कर रहा था। शीतल समझ गई थी कि एक आदमी के लिए सुहाग रात की कितनी उत्सुकता होती है। ये बात शीतल अच्छे से समझ सकती थी। फिर उसने सोचा कि वह अपने पति को मना लेगी, क्योंकि वो एक रात सोई थी, बाकी की रातें अभी बाकी थी। अगली रात को जब विजय शीतल के कमरे में आया तो वह शीतल के लंबे लंबे बालों की तारीफ करने लगा। शीतल अब ये समझ नहीं पा रही थी कि दिन भर तो विजय गुस्से में बना रहा, लेकिन शाम होते ही उसका गुस्सा अचानक से शांत कैसे हो गया। शीतल के दिमाग में इसी तरह के कई सवाल पैदा हो रहे थे। खैर, वो इन सब बातों को भूलकर अपने पति से आज जी भरकर प्यार करना चाहती थी, क्योंकि कल की रात अचानक से सो जाने से उसकी वर्षों की प्यास अधूरी रह गई थी। शीतल अपने बालों की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई। फिर अचानक से विजय ने फिर से अपने जेब से रसमलाई निकाली और अपने हाथों से शीतल को खिलाकर कहने लगा कि सुहाग रात मनाने से पहले मुंह मीठा करना जरूरी होता है। इससे आगे के काम करने में मजा आता है और आपका दिमाग भी ठीक रहेगा। विजय की बातों में प्यार की इस तरह से मिठास थी कि शीतल शर्मा गई। विजय ने शीतल को अपनी बाहों में लिया और वह प्यार भरी बातें करने लगा। पता नहीं कब शीतल विजय की बाहों में सो गई। उसे फिर से आज रात होश नहीं रहा। शीतल की फिर से सुबह आँख खुली तो अपने गीले कपड़े देखकर वह सन्न रह गई। अब शीतल को फिर से अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि इस रात मैं फिर से सो गई। पर हैरान होने वाली बात यह थी कि शीतल के ऊपर पानी पड़ने पर भी वो नहीं जागती थी। नींद में अगर कोई पानी की छींटे भी डाल दे तब तो सभी की आंख खुल जाती है। और मैं इस कदर कैसे सो सकती हूँ? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है? क्योंकि जब से विजय मुझे रसमलाई खिला रहा है तभी से मैं बेहोशी की नींद सोती हूँ। अगले दिन जब विजय रसमलाई लेकर आया तो शीतल ने चुपके से रसमलाई फेंक दी और सोने का बहाना करके लेट गई। आधी रात को शीतल ने जो देखा उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि उसका पति शीतल को। दोस्तों, इसके आगे की कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसका अगला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।